आज का ये वीडियो किसी जाति, किसी समुदाय या किसी छात्र के खिलाफ नहीं है। आज का वीडियो है उस आवाज के लिए जो आज लाखों जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी उठा रहे हैं। बात करेंगे हम यूजीसी के नए नियम पर। हर यूनिवर्सिटीज में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा, इक्विटी कमेटी बनेगी और इक्विटी स्क्वाड बनेगा और ये 24/7 शिकायतों की व्यवस्था करेगी। 15 दिन में शिकायतों की जांच और 7 दिन में शिकायतों पर कार्यवाही करेगी। अब ये नियम जो है वो कागजों पर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल कागज का नहीं है, सवाल है जमीनी सच्चाई का। अब इस बात को अगर अपन जमीनी स्तर पर देखें, इस नियम के अनुसार जो कमेटी बनेगी उसमें एसटी, एससी, ओबीसी, महिला और दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य रहेंगे। लेकिन इस कमेटी में कहीं भी जनरल कैटेगरी का अगर प्रतिनिधित्व व्यक्ति नहीं करेगा, सवाल कि क्या जनरल कोई कैटेगरी नहीं है कि जनरल कैटेगरी का कोई व्यक्ति अगर इस स्क्वाड में नहीं है तो निष्पक्षता कैसे रहेगी। पहला सवाल कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ कोई पेनल्टी नहीं है, अर्थात अगर कोई बदले की भावना से भी तो उसको फंसा सकता है। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो बदले की भावना से, ईर्ष्या की भावना से भी तो उसके ऊपर कुछ आरोप लगाए जा सकते हैं और इसमें कोई भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। किसी भी मतलब एसटी, एससी या ओबीसी के या महिला, दिव्यांग कोई भी व्यक्ति अगर उनको ऐसा महसूस भी होता है अपर कास्ट या अपर कैटेगरी का व्यक्ति उनके साथ भेदभाव कर रहा है, सिर्फ महसूस हो रहा है। अब महसूस हो रहा है, इसकी व्याख्या कौन करेगा? अगर जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति अंदर कमेटी में है भी तो सिर्फ महसूस हुआ, उसकी व्याख्या या उसके जो सबूत है वो कैसे, किस आधार पर आप बताएंगे कि महसूस हुआ तो उसने वास्तव में बात महसूस, उसको तो महसूस हो गया। अब महसूस होने की व्याख्या कौन करेगा? सिर्फ विद्यार्थी नहीं, बात शिक्षकों के लिए भी है। अगर कोई शिक्षक किसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहा है और वो जनरल कैटेगरी का है और किसी विद्यार्थी के अगर मार्क्स कम आए तो वो सीधा डिस्क्रिमिनेशन लगा सकता है कि मैं विशेष कैटेगरी से हूँ या विशेष जाति से हूँ, इस वजह से मेरे मार्क्स कम आए, तो डिस्क्रिमिनेशन का आरोप उस शिक्षक के खिलाफ। कॉलेजेस में, क्लासों में डिसिप्लिन के लिए अगर कुछ एक्शन लेता है तो भी जातिगत डिस्क्रिमिनेशन लग सकता है। के अनुसार जनरल कैटेगरी को प्रिविलेज्ड कैटेगरी मान लिया गया है, यानी कि इनका मानना है कि जनरल कैटेगरी में कोई गरीब नहीं हो सकता, जनरल कैटेगरी का व्यक्ति ग्रामीण इलाके से नहीं आ सकता और जनरल कैटेगरी सब विद्वान है। उनके साथ भी भेदभाव हो रहे हैं। क्या ब्राह्मणों के साथ जातिगत भेदभाव नहीं हो रहे? क्या क्षत्रियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा? हर कैटेगरी के साथ भेदभाव हो रहा है। तो इसका अर्थ ये तो नहीं, और हम जो भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी समुदाय को इतना या किसी जाति को इतना सपोर्ट करके इतना कर दो कि वो जनरल कैटेगरी के हाथ और पांव काट दोगे। ये नहीं हो सकता। जनरल के साथ भी हो सकता है। जिस प्रकार से एसटी, एससी और ओबीसी इनके साथ आप कहते हो कि भेदभाव हो रहा है, तो जनरल के साथ भी भेदभाव हो जाता है। हमने जेएनयू की दीवारों पर देखा है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, वहां पर भी लिखा गया। अब ये क्या जातिगत भेदभाव नहीं है? ब्राह्मणों के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है, ब्राह्मणों का शोषण नहीं हो रहा है। इनको लग रहा है कि जैसे कि ओबीसी भी इसमें फंसी हुई है। अब ओबीसी का प्रतिनिधित्व है, लेकिन जैसे कि इसमें कैटेगरी, जैसे 4 कैटेगरीज हैं, एसटी, एससी, जनरल, ओबीसी, ठीक है। अब हर लोअर कैटेगरी का व्यक्ति अपर कैटेगरीज पर शिकायत कर सकता है इसी तरीके से। अब महसूस हुआ उसकी, अगर आपका प्रतिनिधित्व उस कमेटी में है या प्रतिनिधि उस कमेटी में नहीं है, फिर भी महसूस हुआ, उसकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता। हर लोअर कैटेगरी का व्यक्ति अपर कैटेगरी के व्यक्ति पर यह डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगाने वालों की प्रैक्टिकल डिमांड क्या है? डिस्क्रिमिनेशन की लीगल डेफिनेशन होनी चाहिए, जनरल का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और फॉल्स कंप्लेंट पर पेनल्टी होनी चाहिए, इक्वल बॉडी होनी चाहिए, पॉवर्टी बेस्ड सपोर्ट पर चर्चा होनी चाहिए। आर्टिकल 14 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार है। अगर समानता का अधिकार है तो व्यवस्था भी समान होनी चाहिए और कानून भी सबके लिए समान होनी चाहिए। रमेश रंजन साहब की कविता की वो 2 लाइनों के साथ इस वीडियो का अंत करूंगा कि चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोआ रोआ उखाड़ लो राजा। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।